हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है एसीबी वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों, इंडस्ट्री में एसीबी कहाँ पर यूज करते हैं, वीसीबी कहाँ पर यूज करते हैं और HF6 ब्रेकर कहाँ पर यूज करते हैं, आज के इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों, इनकी रेटिंग क्या होती है, आज के इस वीडियो में यही समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसीबी हमेशा LT में यूज करते हैं, वीसी ये हमेशा HT करते हैं। दोस्तों, HT का मतलब हाई टेंशन और LT का मतलब लो टेंशन। और जो HF6 हमारा जो ब्रेकर होता है, इसको हम दोस्तों 440 kV या फिर 220 kV से हम इसको शुरू करते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सेफ्टी होता है, सेफ होता है। और दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का दुर्घटना नहीं होता है, क्योंकि यह HF6 बहुत ही एडवांस लेवल का ये ब्रेकर होता है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एसीबी के बारे में बताऊंगा आज, और वीसीबी के बारे में अगला वीडियो होगा, और HF6 के बारे में अगला वीडियो होगा। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं एसीबी के बारे में। दोस्तों, एसीबी का फुल फॉर्म जो होता है वो एयर सर्किट ब्रेकर होता है। एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। दोस्तों, एसीबी जो होता है वो 800 से 10,000 एम्पियर के रेंज में दोस्तों ये आता है। मतलब एसीबी को हम 800 एम्पियर से ज़्यादा या फिर 10,000 एम्पियर से कम के इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे जो LT पैनल होते हैं, जैसे हमारा जो 11 kV के बाद जब हमारा ट्रांसफार्मर से जब हमारा 442 होता है, तो वहाँ पर एसीबी का यूज़ करते हैं। दोस्तों, एसीबी का यूज़ क्यों करते हैं? एसीबी में दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर होता है, मतलब कि एयर सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए ये कोई बस बार है 3 फेस का, और ये एक बस बार है, ठीक है। RYB यहाँ पर है और RYB यहाँ पर है। इसके बीच में एक एसीबी लगा होता है पावर इधर से इधर लाने के लिए। मतलब ये ट्रांसफार्मर से आपका आएगा 440, इसके बाद फिर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जितने भी हमारे मोटरें लगी होती हैं, मोटर, पैनल, पंप, कंप्रेसर, DG, ये सब लगे होते हैं दोस्तों, ये उन सब के लिए होता है। पर हम MCB का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्पियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर 800 से 10,000 एम्पियर का ACB यूज़ कर सकते हैं। जैसा प्लांट का लोड हो उस हिसाब से इसको हम डिजाइन करते हैं और पैनल में अपने लगाते हैं। अब दोस्तों, इसके बीच में ACB लगा दिया, ठीक है। ACB लगाने के बाद जब इसमें हम मान लीजिए ये इनपुट आ रहा है और ये हमारा आउटपुट है, यहाँ से हमको पावर यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर जब सर्किट मेक एंड ब्रेक होगा, यानी कि ऑन और ऑफ होगा, तो ऑन ऑफ के दौरान जो इसमें फ्लैशिंग होगी, जो इसमें आर्क जनरेट होगा, क्योंकि इसमें एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है और वोल्टेज भी दोस्तों इसमें ज़्यादा होता है, 440 वोल्टेज होता है। तो जब सर्किट का चालू और बंद या ऑन हो या ऑफ करेंगे तो इसमें फ्लैशिंग होगी। तो इस फ्लैशिंग को इसमें एयर के प्रेशर से कम हो जाता है। और ACB के ऊपर तीन आर्क सूट लगे होते हैं। दोस्तों, आर्क सूट के बारे में अगर नहीं जानते हैं आप, तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। इसके ऊपर जो आर्क सूट लगे होते हैं, ये आर्क सूट जो भी फ्लैशिंग इसमें जनरेट होगा तो ये फ्लैशिंग को कम कर देगा। आर्क सूट का दोस्तों बनावट ऐसा होता है, जैसे ये इसके पत्ती होंगे और इसके बीच में ये पूरा बना होगा। इसमें 3 आर्क सूट लगे होंगे ओनली ऊपर, ठीक है। तो जहाँ पर फ्लैशिंग ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, ये वहीं पर लगा होता है आर्क सूट। तो जैसे ही फ्लैशिंग ये इसमें आएगा तो ये फ्लैशिंग को कई भागों में ये इसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। तो ये फ्लैशिंग इसमें आग पकड़ने का कोई चांस नहीं होता है। दोस्तों, आग लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होता है ईंधन, दूसरा होता है फ्लैशिंग आग, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। ये अगर 3 चीज़ें मिल जाएंगी तो आग कहीं पर भी लग जाएगा। ईंधन दोस्तों क्या हो गया, जो हमारा ब्रेकर है, जिसके प्लास्टिक लगे होते हैं, जिसके और कंपोनेंट लगे होते हैं, वो हो गया ईंधन। ऑक्सीजन तो दोस्तों हर जगह ही है। और इसका जो फ्लैशिंग, ठीक है, फ्लैशिंग जो होता है, फ्लैशिंग इससे मिल जाएगा तो आग पकड़ लेगा। तो ये एयर के प्रेशर से इस ऑक्सीजन को कम कर देता है, और जो भी फ्लैशिंग इसमें जनरेट होता है ये कई भागों में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने से जो फ्लैशिंग की जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर आग नहीं लगती है। अब दोस्तों, VCB का यूज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों, ACB से हमको किस प्रकार के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। दोस्तों, ACB में हमको 3-4 प्रकार के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। पहला जो होता है शॉर्ट सर्किट, दूसरा जो होता है अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट, ठीक है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये आपने 800 एम्पियर का ACB लगाया हुआ है। अब अगर 800 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा होगा, तुरंत ये ओवर करंट का अलार्म आ जाएगा और VCB हमारी ट्रिप हो जाएगी। अर्थ फॉल्ट में अगर कहीं पर भी अर्थ हो रहा है तो तब भी ये ट्रिप हो जाएगी।
और शॉर्ट सर्किट दोस्तों ये ट्रिप होगा ही होगा। मान लीजिए कि फेस और न्यूट्रल या फिर फेस और फेस आपस में भिड़ गए या फिर लड़ गए, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पर वायर जल गए हैं, तो अगर वहाँ पर फेस टू फेस या फेस न्यूट्रल अगर इसमें हो जाएगा तो ये ब्रेकर तुरंत गिर जाएगा। दोस्तों इसमें एसीबी में ये ऑटो में भी चलता है और मैनुअल भी चलता है, जैसा आप चलाना चाहें। ऑटो का मतलब अगर आप पीएलसी से इसको कमांड देंगे तो चलेगा, और अगर आप रिमोट के थ्रू अगर किसी इसको कमांड देंगे तो भी चलेगा। और मैनुअल में अगर आपको इसको चलाना है तो दोस्तों मैनुअल में भी चालू हो जाएगा। इसमें एक हैंडल होता है, हैंडल को हम जब चार्ज करेंगे तो फिर ये चार्ज हो जाएगा। फिर इसमें एक ऑन और एक ऑफ का बटन होता है, वहाँ से हम इसको चालू बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एसीबी में कौन कौन से प्रकार के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट का हमको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और ये 800 एम्पियर से 10,000 एम्पियर के बीच में रेटिंग में आता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।